4 जून के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि अब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। हरियाणा की ही बात कर ले तो यहां नारा चल रहा था कि लोकसभा में हाफ और अब विधानसभा में बीजेपी हो जाएगी साफ। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं था, पर फिर भी उन्होंने सरकार बनाई थी और ऐसे ही उन्होंने हरियाणा में इतिहास रच दिया। इस जीत के पीछे आखिर सबसे बड़ा फैक्टर है क्या? कैसे लगातार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उन्होंने अपनी वोटों और सीटों को बढ़ाया है? क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की कुंजी और सबसे बड़ा ब्रांड एक ही है और वो है पीएम मोदी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। ये तस्वीरें चुनावी नतीजों की सबसे जीती जागती घोषणाएं हैं। ये तस्वीरें चुनावी नतीजों का सबसे जीवंत विश्लेषण है। आज की सियासत के मिजाज, रुख और तासीर को समझने के लिए भी ये तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीरें इस बात का भी ज्वलंत प्रमाण है कि राजनीति में जो आंकलन और दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा बताया जाता है या प्रचारित किया जाता है। याद कीजिए, महज 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम हुई सीटों की संख्या को विपक्षी दल सीधे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर देख रहे थे। विपक्ष की तरफ से यह प्रचारित किया जाने लगा था कि मोदी ब्रांड का तिलिस्म टूट रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। लेकिन हरियाणा में तमाम उलटबाजियों को गलत साबित करके बीजेपी तीसरी बार बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को मिली बम्पर जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 10 साल बाद भी मोदी मैजिक बरकरार है और जीत का सबसे बड़ा ब्रांड आज भी पीएम मोदी ही है। हरियाणा की जीत हमारी है। भारत माता की। यहाँ के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। चुनाव नतीजों के बाद की पूरी पिक्चर उसी चाणक्य नीति को साबित करती है कि राजनीति में कभी 2 कदम आगे करना पड़ता है तो कभी 2 कदम पीछे भी खींचना पड़ता है। लेकिन राजनीति में इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि कदम पीछे खींचने वाले ने विरोधी के आगे अपनी हार मान ली है। पीएम मोदी ने भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसी अचूक रणनीति को आजमाया और 100% कामयाब रहे। इन्होंने दलितों को, ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। नतीजों से पहले यह नैरेटिव दिखाया जा रहा था कि हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा था कि हरियाणा में इस बार बीजेपी के खिलाफ माहौल है। लेकिन पीएम मोदी की गारंटी और उन पर जनता के भरोसे ने विपक्ष के पूरे शोर को एक बार फिर केसरिया आंधी में बदल दिया। ये 4 स्तंभ किसान,
युवा, महिलाएं और गरीब, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में इस बार बीजेपी ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अब तक पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश को ही बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन हरियाणा की जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लोगों को पीएम मोदी की रीति, नीति और उनकी राजनीति पर लोगों को 10 साल बाद भी पूरा भरोसा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। हरियाणा में बीजेपी की रणनीति कैसे कांग्रेस पर भारी पड़ी, इसे समझने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। हरियाणा में बीजेपी को अकेले 39.82% वोट मिले हैं। हरियाणा में ये बीजेपी का अब तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। 2009 में हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत 9.04% था। इस चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 33.2% हो गया और सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। इसके साथ ही हरियाणा में पहली बार बीजेपी अपने बल पर सत्ता में आई। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 36.49% तक पहुंच गया। हालांकि पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 40 हो गई, लेकिन सरकार बीजेपी ने ही बनाई। अब एक बार फिर हरियाणा की जनता ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट प्रतिशत से बीजेपी को जीत का सेहरा पहनाते हुए मोदी फैक्टर पर मोहर लगा दी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस जीत के लिए एकमात्र श्रेय पीएम मोदी को दे रहे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। भारत माँ को लल्ला आ गया है, अरे कोई पुष्पंत है, कोई तारीन है। हरियाणा के नतीजे में जिस एक मॉडल की चर्चा हो रही है वो है गुजरात मॉडल। जिस तरह से गुजरात में चुनाव से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला, उसी तरह से चुनाव से 7 महीने पहले हरियाणा में सीएम बदल दिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने का भी फायदा मिला। इस रणनीति के पीछे भी पीएम मोदी का विजन था। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है। पीएम मोदी ने हरियाणा में धुआंधार प्रचार भी किया। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में कराए गए विकास कार्यों को केंद्र में रखा और परिणाम ला करके दिखाना, हम मेहनत पे ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा की जीत में पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। पीएम मोदी ने हरियाणा में 4 सीटों पर चुनावी सभाएं की थी, उसमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। पीएम मोदी ने हरियाणा के लाडवा, पलवल, सोनीपत और हिसार में रैलियां की थी। लाडवा, पलवल और सोनीपत सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। वहीं हिसार सीट पर बीजेपी की बागी और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने बाजी मारी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जहां एक बार फिर से ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी से ज्यादा चुनाव प्रचार राहुल गांधी ने किया था, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 50% भी नहीं रहा।
ध्यान करने वाली बात है कि पीएम मोदी ने साल 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव प्रचार करीब 60% कम किया। इसके बावजूद भी हरियाणा में विपक्ष की तमाम रणनीतियों को नाकाम करने में बीजेपी कामयाब रही। ये कैसे हुआ? चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि इसके पीछे ही बीजेपी की एक नई रणनीति है, जहां पे वो मोदी मैजिक को तो सामने रखते ही हैं, साथ में डबल इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी को जय श्री राम। केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है, वैसे ही हरियाणा सरकार 10 साल चलाई हमने, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है। पीएम मोदी ने इस बार चुनाव में स्थानीय नेताओं को आगे रखा। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। विपक्ष के जातिगत व्यूह को तोड़ने के लिए भी पीएम मोदी ने समीकरण बिठाए। हरियाणा में कांग्रेस को विश्वास था कि जाट और दलित गठजोड़ उसे जीत दिला सकता है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा के गैर जाट वोटों को एक साथ किया। बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव को जाट बनाम गैर जाट बनाने का जो प्रयास किया, उसमें कामयाबी मिली। हरियाणा के गैर जाट वोट बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए, जबकि कांग्रेस को जाट समुदाय पर निर्भरता भारी पड़ी। गौर करने वाली बात यह भी है कि हरियाणा में जाट बहुल 9 सीटें भी बीजेपी को मिली हैं। कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो। जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। नतीजों के बाद माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साइलेंट वर्करों ने भी हरियाणा में जीत को आसान बनाया। किसान आंदोलन को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही थीं, लेकिन कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत का सीधा मतलब है कि किसानों ने पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया। ये जीत इस बात पर भी मोहर है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है।